अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये है जी सुबह का वक्त, 5:45 बजे का टाइम है और मैं पढ़ रही हूँ अभी नमाज। और साथ में ये देखें बच्चे सारे सोए हुए हैं, इनको अभी बस मैंने जगाना है नमाज के लिए। ये देखें मैंने पर्दा और ये देखें जी बाहर का इतना कोई ख़ूबसूरत मंज़र था। सुबह के वक्त चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और इतना फ़्रेश फ़ील होता है ना इन सब को देख के। यहाँ जी अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने देसी घी जो है उसको तवे के ऊपर रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ था फ्रिज में। तो ये मेल्ट हो रहा है, साथ में मैं बनाऊँगी पराठे। और ये देखें जी सालन हमारा रेडी हो चुका है। आज हमने बनाई जी आलू और गोभी का सालन, जो कि मेरी अम्मी ने बनाया, मतलब मेरी सास ने बनाया, जिनको मैं अम्मी बोलती हूँ। उनके माशाल्लाह माशाल्लाह उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है, तो वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे सालन तो रेडी हो चुका था, साथ में मैं अब यहाँ पे जी बना रही हूँ पराठे। और इस वक्त तकरीबन 10 सवा 10 बजे का टाइम होगा, और यकीन जाने हमारे 10 सवा 10 बजे एक तो रात को भी हमारी गैस चली जाती है, और अब तो मॉर्निंग में भी इन्होंने जाना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो सुबह के वक्त भी तकरीबन 10 बजे से 11 बजे तक गैस इतनी स्लो हो जाती है कि सिर्फ 2 पराठे बनाने में और 2 कप चाय बनाने में मुझे पूरा घंटा लग गया था। और आप यहाँ पे देखें जी, ये हैं कपड़े धुले हुए हैं, जो कि मैंने नाश्ता बनाने से पहले ही धो लिए थे ताकि मैं फ़ारिग हो जाऊँ और फिर आराम से सुकून से नाश्ता करूँ, तो जी नाश्ता करने का फिर मज़ा भी आए। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन ये है थोड़ी सी तकरीबन वही सवा 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, लेकिन आधे से ज़्यादा कपड़े जो हैं वो मेरे सूख भी चुके थे। तो बस अभी मैं इनको साथ साथ कलेक्ट कर रही हूँ। जी कपड़े मेरे सारे तय हो चुके हैं, और अब कपड़े बेचारे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने अपने कपबोर्ड्स में अपने अपने खानों में वापस चले जाएं। तो अभी इनको मैं संभाल लूँगी। साथ में जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ारिग होके बैठी, तो मेरी बेटी ने कहा कि आप मेरे साथ लूडो खेलें। मैंने कहा चलें आ जाएं, एक गेम आपके साथ लगा लेती हूँ। तो गेम लगाते हुए मुझे थोड़ी सी बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई, और देखिए मैं कैसे जो है ना जंप्स लगा लगा के एक खाने से दूसरे खाने में जा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़ाहिर बात है बचपन में इतना खेला होता है कि वो आपको ना सारी याद हो जाती है कि 3 आएगा तो कितने कौन से डब्बे से कौन से डब्बे पर जंप लगानी है, 5 आएगा तो कहाँ से कहाँ जंप लगानी है। तो ये मेरा छक्का भी आ चुका था। जी, तो ये है अभी असर का वक़्त, और मेरे हस्बैंड फ़रमाइश कर रहे थे, बच्चे भी फ़रमाइश कर रहे थे कि हमें फ़्राइज़ बना के दें, तो मैंने कहा चलें इस तरह के फ़्राइज़ काट लेती हूँ। और आप यकीन जानें, अगर आप फ़्राइज़ बनाती हैं, जो लंबे-लंबे हम फ़्राइज़ बनाते हैं, उसके टेस्ट में, और अगर आप इस तरह की ये गोल वाले काटें, तो इन दोनों के टेस्ट में यकीन जानें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इसको ख़ुद भी ट्राई करके देखिएगा। अगर आप इस तरह के फ़्राइज़ काटेंगे ना, चिप्स वगैरह काटेंगे, तो उसके टेस्ट में और फ़्राइज़ के टेस्ट में बहुत आपको फ़र्क फ़ील होगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहरहाल ये मेरे पास कटर मौजूद था, तो बस इस कटर से मैंने जल्दी-जल्दी से आलू काट दिए। यहाँ पे अब मैंने आटा रखा हुआ है, आटा भी साथ-साथ गूँध लूँगी। और ये देखिए मेरे फ़्राइज़ चिप्स वग़ैरह जो हैं वो रेडी हो गए थे, और ये इतने मज़े के बने थे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये बने थे। ये देखिए एक मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत क्रिस्पी बने थे। तो बस अभी हम यहाँ पे शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं चिप्स कम फ़्राइज़ के साथ। ये है जी अभी रात के सवा 9 बजे का टाइम, और मेरे हस्बैंड ने फ़रमाइश कर दी थी कि मुझे बोनलेस चिकन बना के दें। तो चलें मेरे साथ किचन में और हम बनाते हैं अब चिकन बोनलेस। यहाँ जी मैंने चिकन जो है उसको ऑयल में डाल के उसको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा रख दिया था। आंच मैंने स्लो कर दी थी ताकि ये अच्छा सा अपना पानी छोड़ दे, और साथ में ही ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और गैस स्लो करके ना इस पर मैं कवर कर दूँगी। साथ में रोटी बना रही हूँ और मैश पोटैटो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका मैं कवर वापस इसको लगा दूँगी। ये देखें इसने अच्छा खासा चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं गैस थोड़ी सी तेज़ कर ली थी ताकि जितना इसका पानी है वो सारा सूख जाए, और नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने लिए 2 टोमेटोज़, और उसमें मैंने ये फ़ोक देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ोक मैंने इस तरह लगा लिया था, और इसको अब मैं देखिए मैं इसके साथ क्या करती हूँ।
یہاں پہ جی ہے اس کو میں آگ پہ رکھ کے اس کو میں جلا رہی ہوں۔ اچھا بہت سی میں نے ریسیپیز میں دیکھا ہے کہ انہوں نے نا فرائی پین میں ہی اس کو بیچ میں کاٹ کے اور فرائنگ پین میں رکھ کے اور اس کو جلاتے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹ اس طرح کریں اس کا بھی بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے، بالکل باربیکیو والا ٹیسٹ آتا ہے۔ ایک تو اس کا چھلکا بہت آرام سے اتر جاتا ہے اور اوپر سے اس کا باربیکیو کا بالکل ٹیسٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح سے جلا رہی ہوں تاکہ اس کا چھلکا جو ہے وہ اچھی طرح جل جائے اور اس میں سارا باربیکیو کی اسمیل آ جائے۔ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ جو ٹماٹر ہیں وہ جل چکے ہیں۔ اب میں اس کا چھلکا اتار رہی ہوں اور میں اس کو کر دوں گی ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ۔ جی یہاں پہ جو چکن ہے وہ اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے۔ اس میں میں نے صرف گرم مسالہ، زیرہ اور بالکل تھوڑا سا جو مکس مسالہ ہے وہ میں نے ڈالا ہے۔ اس کو میں اچھے سے فرائی کر رہی ہوں۔ اس کے اوپر میں نے جو ٹماٹر تھے اس کو گرائنڈ کر کے وہ بھی میں نے ڈال دیے ہیں۔ بس اب اس کو میں مکس کروں گی اور تاکہ اس کا جتنا کچا پن ہے وہ سارا دور ہو جائے، باقی اس کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوپر سے میں نے گرین چلیز ڈال دی اور جیسے ہی اس کا آئل نکلا تو میں نے چولہا بند کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں ہماری بون لیس چکن کڑاہی جو ہے بہت ایزی بالکل ریڈی ہے۔ مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ پامان۔